हेलो गाइस, वेलकम टू जीके वेंडर। हमारा केमिस्ट्री सीरीज चल रहा है। लास्ट वीडियो में हम लोग एसिड बेस सॉल्व पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, इसमें इसका एक पार्ट हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट हाइड्रोकार्बन हो जाता है। इसके अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो सब कंपाउंड शामिल हो जाएगा जिसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाता है, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन। बायोमोलिकुल क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिग्निन, काइटिन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, फैट हो सकता है, एरोमेटिक एस्टर हो सकता है, कैरोटीनॉइड हो सकता है। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. Carbon is a non-metal known for making large number of compounds. Carbon is the basic element of living system. Carbon is the basic element of living system. In nature it is found elemental as well as combined form. नेचर में आप देखोगे, नेचर में आप कार्बन कार्बन नेचर में आप देखोगे तो एक हो जाता है एलिमेंटल फॉर्म, एक हो जाता है कॉम्पाउंड, एक हो जाता है, सॉरी कॉम्पाउंड तो नहीं कहेंगे, कॉम्बाइंड बोल देंगे। एक हो जाता है कॉम्बाइंड फॉर्म, एक हो जाता है एलिमेंटल। एलिमेंटल, ये जो एलिमेंटल कार्बन है इसका कई सारे एलोट्रोप्स देखने को मिलते हैं। एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होता है, एलोट्रोप्स का मतलब हो जाता है सेम केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो नीचे तुमको देखने को भी मिलेगा, एलिमेंटल कार्बन जो होता है वेरियस फॉर्म्स में होता है, इनको एलोट्रोप कहते हैं। इनका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, ग्राफाइट डायमंड हो जाएगा क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, है ना। वही नॉन क्रिस्टलाइन में कौन आ जाएगा, कोक आ जाएगा, इंक्लूड कोल आ जाएगा, कोक आ जाएगा, चारकोल आ जाएगा, लैम्प ब्लैक आ जाएगा, गैस कार्बन आ जाएगा। डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, दैट इज ये ट्रांसलूसेंट होता है ना, और ब्रिलियंस इसका बहुत ज्यादा है, यानी चमकता है। इट इज यूज इन कटिंग ग्लास, मेकिंग ज्वेलरी। सही है भाई। ग्राफाइट जो है एक डार्क ग्रे सब्सटेंस होता है, और ग्राफाइट का क्या होता है, ग्रीजी सरफेस रहते हैं। ग्राफाइट एक नॉन मेटल फॉर्म है जिसका, लेकिन ये एक्सेप्शनल क्यों है, क्योंकि ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसका हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्राफाइट का यूज हम कहाँ करते हैं, इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉन, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, लेड पेंसिल, लुब्रिकेंट, मॉडरेटर इन इलेक्ट्रिक इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। ये पूछ सकता है, पूछेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर के तौर पे हम किसको इस्तेमाल करते हैं, तो तुम बोल देना ग्राफाइट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर के तौर पे हम किसको यूज करते हैं, तो तुम क्या बोल देना, ग्राफाइट। Carbon forms various classes of compounds like oxides, carbonates, cyanides, organic compounds. Organic compounds are far more numerous than any other known chemical compounds. Chemical decomposition of organic compound by water is called hydrolysis. ये तो बहुत आम बात है ना, कि केमिकल डिकम्पोजिशन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो जाएगा वाटर की वजह से, इसको हाइड्रोलिसिस कह देंगे। चलो, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। इट इज सॉलिड फॉर्म, इट्स सॉलिड फॉर्म इज नोन एज ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोका कोला हम लोग पीते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, क्योंकि इसमें CO2 इन्फ्यूज रहता है वाटर के साथ। फिर आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉइजनस गैस होते हैं। ये ये इनकम्प्लीट कॉम्बसन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई। और कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक होता है भाई कि हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसका एफिनिटी
मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन का एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रेजेंट रहेगा तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को चुन लेगा और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेगा और ये बहुत टॉक्सिक होता है। और ये कैसे पैदा कैसे होता है कार्बन मोनोऑक्साइड? ड्यू टू इनकम्प्लीट कॉम्बसन। फिर देखो इथाइल अल्कोहल, इथानॉल C2H5OH है ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन। वाइन में ये इथाइल अल्कोहल रहता है। फिर एसिटिक एसिड, एसिड जहाँ पर दो का देखो, एसिटिक एसिड मतलब क्या होता है? CH3COOH, यानी दो सी प्रेजेंट है। जहाँ पर दो सी होगा वहाँ पर ईथ टर्म आ जाएगा, तो एसिटिक एसिड को हम इथानोइक एसिड भी बोल देंगे। ये हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनीगर। फिर मीथेन, मीथेन को हम मार्स गैस भी बोल देते हैं, फाउंड इन कोल माइंस एंड बायोगैस। ठीक है भाई। कोल माइन में, बायोगैस में, अभी थोड़ी देर बाद ही हम लोग बायोगैस का कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे, तो तुमको देखने को मिलेगा कि बायोगैस में भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, है ना, मीथेन रहते हैं, हाइड्रोजन रहते हैं, और क्या रहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड भी रहते हैं, है ना। तो बायोगैस में हम लोग देखेंगे मीथेन देखने को मिलेगा। मीथेन को हम मार्स गैस भी बोल देते हैं, कोल माइंस में मीथेन मिलते हैं, और बायोगैस में भी मीथेन देखने को मिलते हैं। बायोगैस को हम बोल देंगे मार्स गैस, मीथेन को हम लोग बोल देंगे मार्स गैस, कोल माइंस में देखने को मिलते हैं, बायोगैस में देखने को मिलता है। C2H2 का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड से दोनों तरफ दो H। इसको इथाइन इथाइन भी कहते हैं, और इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट में यूज होता है, फ्रूट पकाने में यूज होता है एसिटिलीन। फिर फ्यूल देखेंगे, फ्यूल, है ना, फ्यूल आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन कॉम्बसन। फ्यूल का मतलब ये हो जाएगा कि इसको तुम कॉम्बसन कर दोगे तो ये हीट और लाइट पैदा करेगा, हीट और लाइट पैदा करेगा। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स, जैसे कि मोस्ट ऑफ द फ्यूल जो देखने को मिलते हैं वो फॉसिल फ्यूल होते हैं, व्हिच आर फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कोल, जैसे पेट्रोलियम, जैसे नेचुरल गैस। इसमें एक्सेप्शन हो जाता है वुड और कार्डन। वुड कार्डन ऐसा नहीं होते हैं। कोल का अगर वैरायटी देखोगे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो जैसे इस सीक्वेंस को तुम लोग याद याद कर लेना, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो 60 से धीरे धीरे बढ़ेगा। पीट 60% कार्बन, लिग्नाइट 70% कार्बन, बिटुमिनस 80% कार्बन, एंथ्रासाइट 90% कार्बन। और बिटू मतलब बेटा, मतलब बहुत कॉमन हो जाएगा, बिटुमिनस मोस्ट कॉमन। फिर हम लोग आ जाएंगे पेट्रोलियम, जो है ये डार्क। एक्चुअली पेट्रोलियम जो हम देखते हैं, पेट्रोल, वो तो पेट्रोल है, वो तो रिफाइंड फॉर्म में है ना यार। ओरिजिनल जो पेट्रोल है वो डार्क है, ऑयली लिक्विड है। इसको रॉक ऑयल भी बोल देते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोल देते हैं। ये प्रोड्यूस करता है इसी से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, वैक्स बनता है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद ये सब बनता है, याद रहेगा। पेट्रोलियम को और क्या बोल देंगे हम लोग भाई? रॉक ऑयल बोल सकते हैं, ब्लैक गोल्ड बोल सकते हैं। इसी का रिफाइन करके इसी से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, वैक्स बनता है। और ये सब कैसे बनता है? बाय मीन्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोल का इंजन में तुम इस्तेमाल करोगे तो नॉकिंग साउंड होगा। क्या होगा? नॉकिंग साउंड होगा। तो ये नॉकिंग साउंड को रोकने के लिए हम लोग एंटी नॉक कंपाउंड देते हैं, जिसका नाम क्या हो जाता है? टेल, TEL, टेल, टेट्रा, टेट्रा इथाइल लेड, है ना। Tetraethyl lead tail is added to petrol as anti-knock compound to reduce knocking sound of engine.
इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ यहाँ पर फ्यूल का बारे में दिया गया है, उसका कॉम्पोजिशन देखना है, यूज देखना है। यूज नहीं, कहाँ कैसे इसका ओरिजिन होता है वो देखना है, सिंथेसिस कैसे होता है। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस में एक कॉम दोनों में ही तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ H2 रहेगा हाइड्रोजन, तो वाटर गैस हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का नाइट्रोजन रहेगा तो प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। ठीक है। कार्बन ये जो वाटर गैस कैसे बनता है, पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। वहीं रेड हॉट कोक के ऊपर इनसफिशियंट एयर पास करा दोगे तो हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। पासिंग इनसफिशियंट एयर ऑन रेड हॉट कोक। देखो भाई, दो तीन चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग। एक बायोगैस, है ना। एक होता है कोल गैस, एक होता है बायोगैस, और गोबर गैस, है ना, जिसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं, उसको गोबर गैस भी कह सकते हो। देखो जो कोल गैस होता है ना, इसमें सब कुछ होता है, वाटर गैस के साथ सब कुछ मिला दो। वाटर गैस मतलब CO+H2 वाटर गैस हो गया, उसके साथ इथेन मिला दो, इथिलीन मिला दो, एसिटिलीन मिला दो। देखो इथेन CH4, C2H4 मतलब, C2H4 मतलब ये प्लास है भाई। ये प्लास है, ठीक है। चलो। हम्म तो CO+H2 वाटर गैस के साथ इथेन मिला दो, इथिलीन मिला दो, C2H4, एसिटिलीन और इथाइन मिला दो, तो कोल गैस बन जाएगा तुम्हारा। ये बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड बनता है। और बायोगैस या फिर गोबर गैस, जो भी कहना है कह लो, ये कैसे बनेगा, CO2 के साथ CH4 दे दो, H2 के साथ H2H दे दो, ये चार एलिमेंट से बनता है। और बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, बायोगैस कह लो या गोबर गैस कह लो, ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। हालांकि कोल गैस जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनते हैं, और बायोगैस यानी गोबर गैस ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। CNG में क्या देखा जाता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस से बनता है। इसमें CNG में क्या देखने को मिलता है, इसमें इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इथेन, प्रोपेन और भी कुछ देना है तो दे दो। सॉरी, इथेन, मीथेन, इथेन और भी कुछ हाइड्रोकार्बन देना है तो दे सकते हो। CNG में मीथेन दे दो, इथेन दे दो और भी हाइड्रोकार्बन दे दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। ठीक है। क्या रहेगा, मीथेन, इथेन और भी हाइड्रोकार्बन होगा तो भी चलेगा। LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये पेट्रोलियम गैस से बनेगा। इससे इसमें प्रोपेन रहेगा, है ना, आइसोब्यूटेन रहेगा और ब्यूटेन रहेगा। प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये सब रहेगा। हाइड्रोजन फ्यूल में डाई हाइड्रोजन यानी H2 रहेगा। और ये केमिकल मेथड से इसको फॉर्मेशन किया जाता है और फ्यूल सेल में यूज किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। केमिकल मेथड से डाई हाइड्रोजन बनाए जाते हैं, फ्यूल सेल में यूज किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो पाए। बायोमोलिकुल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना तक ही रहने देंगे। कहाँ तक, हाइड्रोजन फ्यूल तक, जो कि डाई हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। केमिकल मेथड में बनाए जाते हैं, फ्यूल सेल में यूज किए जाते हैं, पर्पस होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। बायोमोलिक्यूल्स नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही बने रहें, वीडियो देखते रहें हमारे साथ। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद, राधे राधे।